नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज अपने राजनीतिक विज्ञान विषय में व्यवहारवाद की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद की क्या सीमाएं थी, व्यवहारवाद के राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव थे। पहले हमने व्यवहारवाद के राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव थे, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। आपने व्यवहारवाद किया था। व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये किस वजह से हुई? राजनीति विषय में के जो पौराणिक अध्ययन, राजनीति अध्ययन विषय में परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष की वजह से। उसके बाद आता है क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो समस्याएं पैदा हुई थी उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। राजनीतिक विज्ञान का विषय उसके लिए सही नहीं बैठ रहा था। इसलिए क्या आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहारवाद में क्या किया गया? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया गया। मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया गया और वैज्ञानिकता लाने की कोशिश की गई। ये व्यवहारवाद क्या था? राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहा था, वैज्ञानिकता की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। रॉबर्ट ए डाल ने परिभाषा में भी दिया है कि राजनीति को विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकता लाने की कोशिश की गई थी। किसमें? व्यवहारवाद में। इस तरह से व्यवहारवाद क्या हुआ? व्यवहारवाद सिंपली ये हुआ कि राजनीति को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश और राजनीति में नए तथ्यों को शामिल करने की कोशिश। राजनीति में क्या है, नई तकनीक, नए प्रयोग करने के लिए व्यवहारवाद को लाया गया और मानव के व्यवहार को राजनीति में विषय वस्तु बनाया गया। व्यवहारवाद का मानना क्या था? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। ये अपने पहले क्लास में कर चुके थे। राजनीति में व्यवहारवाद का उत्पत्ति, व्यवहारवाद से अंतर केंद्रीय विषय कर दिया था राजनीति व्यवहारवाद का। उसके बाद व्यवहारवाद के व्यवहारवाद में कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया गया, ये अपने पुरानी क्लास में कर चुके हैं। अब आप करते हैं राजनीति पर व्यवहारवाद के प्रभाव। राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव। व्यवहारवाद ने क्या प्रभाव डाला राजनीति विज्ञान विषय पर? उसको क्या दिया? पहली बात तो क्या है, नया अर्थ एवं दृष्टिकोण दिया। ये अपने कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कई बार। बता नया अर्थ कैसे दिया? राजनीति को क्या दिया है? राजनीति को मूल्यों से निरपेक्ष करके तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने वाला विषय बनाने की कोशिश की गई और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाने लगा? तथ्यों को शामिल किया जाने लगा। उसके बाद आता है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। फर्स्ट आ गया नया अर्थ एवं दृष्टिकोण। सेकंड नंबर पे आ जाता है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धतियों में अपने बात करें, वैज्ञानिक पद्धतियों में जैसे राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति जैसे साक्षात्कार पद्धति, उसके बाद साक्षात्कार पद्धति के बाद उसके बाद आता केस स्टडी वगैरह, केस पद्धति,
उसके बाद आ गया अपने मॉडल प्रतिरूप बनाने शुरू कर दिए। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता लाने के लिए क्या हुआ, साक्षात्कार पद्धति जैसे इंटरव्यू होते हैं, केस पद्धति होगा, मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद आता है संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। ये आपने कर चुके हैं। संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के विषय में संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन लेंगे। जैसे अपनी संस्थाएं कौन सी होती थी, राज्य सरकार, लेकिन अब क्या है, इनका विषय वस्तु क्या रहेगा, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार राजनीति विज्ञान का विषय रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं आदर्शों के स्थान पर या मूल्यों के स्थान पर यथार्थ का अध्ययन। मूल्य आपको बताए थे, जैसे अपनी मॉडल एजुकेशन देते हैं, सत्य बोलना है, ये होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को ये अपने मान के नए जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए यथार्थ जो अब प्रेजेंट में चल रहा है उस विषय के अकॉर्डिंग अध्ययन करना, अध्ययन विषय सामग्री को शामिल किया गया। राजनीति का जो अध्ययन विषय है उसमें क्या किया गया, नया दृष्टिकोण लाया गया, यथार्थता को लाया गया। ये था राजनीति विज्ञान के राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद का क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति विज्ञान पर में व्यवहारवाद ने क्या कुछ लेके आया। फर्स्ट ऑफ ऑल नया अर्थ एवं दृष्टिकोण लेके आया। सेकंड नंबर पे क्या लेके आया, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लग गया, जैसे साक्षात्कार पद्धति, केस स्टडी वगैरह, मॉडल प्रतिरूप, मतलब वैज्ञानिक जो भी विज्ञान विषय में जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। उसके पास साथ साथ संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लग गया। संस्थाएं जैसे राज्य सरकार, उसके बाद व्यक्ति का राजनीतिक, यहाँ पर क्या किया जाने लगा, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाने लग गया। और देन आ जाता है आदर्शों के स्थान पर यथार्थ का अध्ययन। आदर्शों को छोड़कर, मूल्यों को छोड़कर राजनीति में यथार्थता आ गई, जो बात प्रेजेंट में चली उसका अध्ययन किया जाने लग गया। उसके बाद आता है राजनीति में व्यवहारवाद की सीमाएं, व्यवहारवाद की क्या कमियां थी उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। व्यवहारवाद की सीमाएं, व्यवहारवाद की क्या सीमाएं थी, व्यवहारवाद में क्या कमियां थी, उनके बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे। इसमें क्या थी, मानव व्यवहार का नियम निर्माण संभव नहीं है। मानव व्यवहार का नियम निर्माण संभव नहीं है। इसका ये मीन है कि मानव जो व्यवहार है बदलता रहता है। ऐसे नियम निर्माण जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं ना, मतलब दूसरे विज्ञान होते हैं, उसके विषय सामग्री क्या होती है, निर्जीव होती है, और वो क्या है, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और उसमें क्या है, पदार्थ की अवस्था का चेंज होता है, लेकिन निश्चित परिस्थितियों में होता है उसके लिए। लेकिन मानव व्यवहार क्या होता है, मानव व्यवहार तो कभी भी बदल सकता है, इसलिए मानव व्यवहार के लिए नियम बनाए जाने संभव नहीं है। उसके बाद व्यवहारवाद एकमात्र तकनीक नहीं है, व्यवहारवाद एकमात्र तकनीक नहीं है, दूसरे चीजें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है व्यवहारवाद एक तकनीक नहीं है। थर्ड नंबर पे आ गया राजनीति विज्ञान की विशिष्टता का अंत कर दिया। राजनीति विज्ञान की विशिष्टता का अंत कर दिया। दूसरे चौथे नंबर पे राजनीति में क्या है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी संभव नहीं है।
उसके बाद नीति निर्माण के लिए अनुपयोगी। नीति निर्माण के लिए भी उपयोगी नहीं है। उसके बाद आता है सिद्धांत निर्माण। जैसे राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के तहत सिद्धांत बनाए जाए तो सिद्धांत बनाने भी असंभव है। सिद्धांत निर्माण असंभव है। राजनीति विज्ञान में जो मानव व्यवहार का नियम, मानव व्यवहार के लिए नियम बनाने इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मानव व्यवहार क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए मानव व्यवहार को नियमों में नहीं बांधा जा सकता। व्यवहारवाद एकमात्र तकनीक नहीं है क्योंकि व्यवहारवाद क्या कहता है, व्यवहारवाद राजनीतिक इकाइयों के निचले स्तर पर अध्ययन करने के लिए तो उपयोगी है, किंतु राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करने के लिए है पर्याप्त नहीं है। और इसमें संपूर्ण रूप से अध्ययन के लिए व्यवहारवाद के अलावा अन्य पद्धतियों पर व्यवहारवाद एकमात्र तकनीक नहीं हो सकता। व्यवहारवाद कुछ संस्थाओं के अध्ययन के लिए तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन सभी संस्थाओं के अध्ययन के लिए व्यवहारवाद मानव व्यवहार को लेकर अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या इसीलिए तो इसमें बाद में कमियां आई और इसी वजह से क्या व्यवहारवाद में उत्तर व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद के बाद उसमें परंपरागत दृष्टिकोण को भी अपनाया गया। अब इसके आगे अपने उत्तर व्यवहारवाद करेंगे ना, उसमें पता चलेगा कि क्यों परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाया गया, क्योंकि ये तकनीक है ना, जो व्यवहारवाद की तकनीक सभी जगह उपयोगी नहीं थी। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान की विशिष्टता का अंत। राजनीतिक विज्ञान व्यवहारवाद का विचार है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके अन्य व्यवहारों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। केवल राजनीति का अलग से अध्ययन संभव नहीं है। ये कहते हैं कि राजनीति को व्यवहारवाद के साथ ही जोड़ते हैं, इसके अलावा राजनीति के विषय वस्तु में कोई अन्य तथ्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए। और नीति निर्माण के लिए उसके बाद वैज्ञानिक भविष्यवाणी, मनुष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी तो कर ही नहीं सकते, ये भी संभव बात है। और ये बातें क्या हैं, ये सारी बातें क्या हैं, राजनीति विज्ञान, राजनीति में व्यवहारवाद की सीमाएं हैं, और जिससे की वजह से राजनीति में व्यवहारवाद ज़्यादा समय तक लोकप्रिय नहीं रहा।